हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्ड चैप्टर, दैट इज वैल्यूज, डाटा टाइप एंड एरर। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड जावा कंपाइलेशन प्रोसेस के बारे में डिस्कस कर लिया है। अगर आपको उसमें से किसी भी टॉपिक पर डाउट है तो आप लोग मेरे चैनल में जाकर उसे देख सकते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे प्रोग्रामिंग के ऊपर। प्रोग्रामिंग जो है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी, तो समझते हैं। चलिए उसको। हमें मान लीजिए कोई एक भी लैंग्वेज सीखने जानी है, कोई लैंग्वेज, सपोज हमें इंग्लिश सीखने जानी है। इंग्लिश सीखने से पहले हमें उसके कुछ बेसिक अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर। उस अलॉन्ग विद दैट अल्फ़ाबेट्स वी हैव टू नो सर्टेन वर्ड्स विद देयर रूल्स। हमें कुछ अल्फ़ाबेट्स के साथ हमें कुछ रूल्स सिखाए जाते हैं जिससे हम वर्ड्स फ्रेम करते हैं। कुछ और ग्रामेटिकल रूल्स, कुछ ग्रामेटिकल वैल्यूज़ बताई जाती हैं, ग्रामर बताई जाती है, जिसके थ्रू हम लोग उन वर्ड्स से एक सीक्वेंस में सेंटेंस फ्रेम करना सीखते हैं। फिर उन सेंटेंस से हम लोग एक पैराग्राफ फ्रेम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वर्ड सिखाए, अल्फ़ाबेट सिखाए गए, फिर वर्ड्स, फिर सेंटेंस, फिर पैराग्राफ। सिमिलरली प्रोग्राम में होता है। किसी भी प्रोग्राम को सीखने से पहले हमें उसके बेसिक अल्फ़ाबेट सीखने पड़ते हैं, दैट इज़ जावा कैरेक्टर सेट। उन्हें जावा के कैरेक्टर सेट्स कहा जाता है। इनके बाद उनके अंदर आए हुए जावा के टोकन लाइक वर्ड्स, जावा इंस्ट्रक्शन लाइक सेंटेंसेस, फिर हम लोग वो पैराग्राफ मतलब जावा का प्रोग्राम फ्रेम कर सकते हैं। इसलिए हमें प्रोग्राम फ्रेम करने से पहले कुछ जावा कैरेक्टर सेट और टोकन्स और इंस्ट्रक्शंस के बारे में जानना ज़रूरी है, जिससे हम लोग प्रोग्राम इजीली फ्रेम कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करते हैं जावा कैरेक्टर सेट्स के बारे में। जावा कैरेक्टर सेट, जावा character sets. Java character set means the set of valid character that a language can recognize. The set of valid character that a language can recognize is known as Java character set. कुछ वैलिड कैरेक्टर जिनको लैंग्वेज समझ सके, उनका सेट जब बनाते हैं तो जावा के कैरेक्टर सेट्स कहलाते हैं। लाइक हमारे अल्फ़ाबेट्स, डिजिट और कुछ स्पेशल सिंबल्स जो यूज़ होते हैं प्रोग्रामिंग में। चलिए डिस्कस करते हैं जावा कैरेक्टर सेट कौन कौन से होते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ जावा कैरेक्टर सेट्स। 3 टाइप के होते हैं। पहले होते हैं हमारे अल्फ़ाबेट्स। फर्स्ट इज अल्फ़ाबेट्स को यहाँ पे कंप्यूटर लैंग्वेज में कैपिटल लेटर को अपर केस बोला जाता है और स्मॉल लेटर को लोअर केस। कैपिटल अपर केस तो क्या होगा, 26 अपर केस मीन्स 26 कैपिटल लेटर अपर केस एंड 26 लोअर केस, 26 स्मॉल लेटर A to Z। और स्मॉल A to Z। सेकेंड होते हैं हमारे कैरेक्टर सेट कौन कौन से होते हैं जावा के। सेकेंड होते हैं हमारे डिजिट्स। 0 to 9 की जितनी भी डिजिट्स हैं सारी, the 10 digit number from 0 to 9 की जितनी भी डिजिट होती है सब डिजिट कहलाती है, अल्फ़ाबेट डिजिट। थर्ड होते हैं कुछ स्पेशल सैम्बल्स। स्पेशल सैम्बल कौन से होते हैं? स्पेशल सैम्बल्स लाइक हम लोग @ यूज़ करते हैं, ये सैम्बल, हैशटैग्स का यूज़ करते हैं, एडिशन का सैम्बल यूज़ करते हैं, मॉडुलस वाला होता है, ये रिमाइंडर वाला होता है सैम्बल, परसेंटेज जिसको बोलते हैं, और होता है माइनस का होता है। मल्टीप्लिकेशन के लिए ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं, ये ऐसा मान लीजिए, ऐसा कुछ होता है, मल्टीप्लिकेशन वाला सिंबल होता है। इसके थ्रू हम लोग मल्टीप्लिकेशन फाइंड करते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में। जावा कैरेक्टर सेट कौन कौन से होते हैं? अल्फ़ाबेट, डिजिट एंड स्पेशल सैम्बल्स। और इसके बाद इन्हीं जावा कैरेक्टर सेट को थोड़ा और डिटेल या कुछ ऐसे बेसिफिकेशन में बोला जाता है जावा टोकन। चलिए देखते हैं फिर। अब हम आ गए अपने जावा टोकन पे। जावा टोकन क्या होते हैं? एक तरह से जो जावा सेट कहलाते हैं, जावा टोकन को ही
जावा कैरेक्टर सेट्स को ही जावा टोकन बोला, टोकन कैरेक्टर सेट्स को टोकन बोला जाता है। टोकन का मतलब होता है एक तरह की परमिशन टू डू सम टास्क। ये टोकन्स को हम लोग यूज़ करके प्रोग्राम में एक तरह की परमिशन लेते हैं, परमिशन अलॉट करते हैं अपने लिए कि हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, हम लोग प्रोग्राम चला सकते हैं कि नहीं। एक सिंपल वे में कहें तो परमिशन टू डू सम टास्क, इनका यूज़ होता है कुछ टास्क करने का, कुछ भी टास्क या ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो ये यूज़ करते हैं। और एक छोटी सी इंडिविजुअल यूनिट होती है, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट in a program are known as token. The smallest individual unit in a program are known as token. टोकन से आप समझ सकते हैं कि जो बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं, एरिया होता है, उसमें कहते हैं कि कुछ टोकन वैल्यू होती है, टोकन देना, या कुछ भी ऐसे सुना होगा बाई चांस आपने कभी। टोकन का मतलब ही होता है एक छोटी सी अमाउंट उस एरिया की, उस बिल्डिंग की, जब किसी को इशू कराते हैं या बोरो करते हैं तो उसे छोटी सी इंडिविजुअल यूनिट उस चीज़ की, उन्हें टोकन बोलते हैं। वैसे जावा में होता है एक स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट प्रोग्राम की, उन्हें टोकन बोला जाता है। हमारे जावा में 5 तरह के टोकन्स यूज करते हैं। जावा के 5 तरह के टोकन्स होते हैं। देयर आर 5 टाइप ऑफ जावा टोकन्स 5 तरह के होते हैं। पहला होता है कीवर्ड, सेकंड होता है आइडेंटिफायर्स को हम लोग वो भी बोलते हैं, वेरिएबल भी बोलते हैं। वेरिएबल को, डाटा को वेरिएबल बोलते थे, वैसे आइडेंटिफायर्स को वेरिएबल होता है, वही चीज है। डाटा वेरिएबल ये वही वाला वेरिएबल है। थर्ड है हमारे लिटरल, जिसे कांस्टेंट बोलते हैं, कांस्टेंट। फोर्थ होते पंचुएटर्स या सेपरेटर। फिफ्थ होते हैं ऑपरेटर्स। कीवर्ड, आइडेंटिफायर्स और वेरिएबल, लिटरल, कांस्टेंट, पंचुएटर और सेपरेटर, ऑपरेटर्स, ये 5 जावा टोकन्स में यूज होते हैं। अब आगे हम लोग जावा टोकन का फर्स्ट टोकन जो होता है कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड ये होते हैं रिजर्व्ड वर्ड्स ऑफ द जावा that convey some special meaning to the Java compiler. Reserved word तो जावा that conveys some special meaning to the Java compiler are known as keyword. कीवर्ड के एग्जाम्पल देखिए फिर समझ में आएगा। int एग्जाम्पल देखिए, if, for, class, import, while, do, etc. ये सभी वर्ड्स जो है ना वो रिजर्व होते हैं, पहले ही कंप्यूटर में कंपाइलर में, जावा कंपाइलर में स्टोर रहते हैं और इनकी एक स्पेसिफिक मीनिंग होती है, इनका एक स्पेशल यूज होता है कंप्यूटर में। रिजर्व्ड वर्ड ऑफ द जावा दैट कन्वे सम स्पेशल मीनिंग टू द जावा कंपाइलर दैट वर कीवर्ड्स। ये पहले से ही कंप्यूटर में स्टोर रहते हैं और इनकी कुछ स्पेशल मीनिंग होती है और ये प्रोग्राम बनाने में यूज़ करते हैं। सबका एक अलग स्पेसिफिक यूज़ है। जब हम प्रोग्राम बनाना सीखेंगे तो इन पर्टिकुलर वर्ड का हर जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई का यूज़ होगा और वो सीखेंगे कैसे होता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग आइडेंटिफायर्स में। आइडेंटिफायर्स जिन्हें वेरिएबल भी बोलते हैं। वेरिएबल ये क्या होते हैं? These are the name of different part of the Java. These are the name of different part of the Java. लिखिए चलिए इनको। These are the name of identifiers are the name of different part of the Java which can be variable name. डिफरेंट पार्ट ऑफ द जावा से मतलब है उस प्रोग्राम का अलग अलग पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट।
उस पर्टिकुलर पार्ट का एक नाम रख देते हैं। क्लास का नाम कुछ होता है, ऑब्जेक्ट का नाम कुछ होता है, फंक्शन का कुछ, वेरिएबल का कुछ। आइडेंटिफायर्स किसको डिनोट करते हैं? नेम होते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ जावा का। एक पर्टिकुलर पार्ट का एक कुछ भी नाम जब हम रखते हैं उसको आइडेंटिफायर वेरिएबल कहते हैं, डाटा कहलाता है ये, ठीक है। उस पर्टिकुलर वेरिएबल का जो ये यूजर डिफाइंड होता है, यूजर डिफाइंड मतलब हम डालते हैं, जो हम डालेंगे वो दिखेगा इसमें यूजर डिफाइन होता है। और इसको बनाने के कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। सर्टेन रूल्स टू मेक आइडेंटिफायर्स और वेरिएबल क्या है? देयर आर 5 रूल्स फॉर मेकिंग आइडेंटिफायर्स। 5 रूल्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम लोग आइडेंटिफायर्स बना सकते हैं। आइडेंटिफायर्स मीन्स वेरिएबल बना सकते हैं और ये डिफरेंट पार्ट ऑफ द जावा होते हैं। फर्स्ट रूल होता है आइडेंटिफायर्स में कंसिस्ट ऑफ, आइडेंटिफायर कंसिस्ट क्या करता है? अल्फाबेट, डिजिट, अंडरस्कोप एंड डॉलर कैरेक्टर्स। सो लिखिए करेक्ट। सेकेंड पॉइंट होता है आइडेंटिफायर्स, मतलब इन्हीं के बात में दे मे नॉट बी अ कीवर्ड। कीवर्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि कीवर्ड को अगर हम लोग डालेंगे वेरिएबल के फॉर्म में तो उनकी तो कुछ पर्टिकुलर मीनिंग पहले से कंप्यूटर में स्टोर है, तो कंप्यूटर समझेगा कि वो कह रहे हैं, मतलब उसकी मीनिंग के लिए हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे यूज़ करो, उसके मतलब को यूज़ करो। इसलिए कीवर्ड नहीं होना चाहिए वेरिएबल जो भी यूज़ करते हैं। दे मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड, दे मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड, दे मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड होता है। फिर थर्ड पॉइंट आता है दे मस्ट नॉट बिगिन विद अ डिजिट। कोई डिजिट से बिगिन नहीं किया, डिजिट वैल्यू दी जाती पर बिगिन नहीं किया जाता। दे मस्ट बिगिन विद अ अल्फाबेट, कोई भी अल्फाबेट से बिगिन किया जाता है। अल्फाबेट उसके अंदर अल्फाबेट भी स्टोर हो सकता है, डिजिट भी हो सकती है, और उसमें क्या होना चाहिए? अंडरस्कोप होना चाहिए, डॉलर कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। बट दे मस्ट नॉट बिगिन विद अ डिजिट, स्टार्टिंग नहीं होनी चाहिए डिजिट से, स्टार्टिंग हमेशा अल्फाबेट से होती है इसकी। दे मस्ट not begin with a digit, they can be of any length, कितने भी बड़े हो सकते हैं, कितने भी लंबे चौड़े मोटे पतले सब हो सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता। they can be of any length, they can be of any length, they can be of any length। फिफ्थ पॉइंट कहता है जैसे जावा जो होता है हमारा केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब होता है चाहे वो अपर केस हो चाहे लोअर केस हो, कैपिटल लेटर में हो चाहे स्मॉल लेटर में हो, वो सबको वैलिड करता है, उसकी सबकी एक अलग ही उसके लिए अहमियत है। बहुत केस सेंसिटिव, बहुत मानता है इन सबको, ठीक है। तो अगर आप अपर केस यूज़ कर रहे हैं, कैपिटल यूज़ कर रहे हैं, तो आप कैपिटल में ही सब कुछ करें, नहीं तो वो कन्फ्यूज हो जाएगा। और स्मॉल करें तो स्मॉल में करें, उसको मिक्स नहीं कर सकते। तो वही कह रहा है जावा इज केस सेंसिटिव, सो वी कैन यूज बोथ अपर और लोअर केस, बट दे वर डिफरेंट आइडेंटिफायर्स, दोनों ही अलग अलग आइडेंटिफायर्स होते हैं। जावा इज केस सेंसिटिव, जावा इज केस सेंसिटिव, वी कैन यूज अपर एंड lower case. Java is case sensitive, we can use upper and lower case both, but they were different identifiers, identifiers. 5 rules for making identifiers. Identifiers may consist of alphabet, digit, underscore, and dollar character. They must not begin with a keyword. They must not be a keyword. They must not begin with a digit. They can be of any length. Java is case sensitive, so we can use upper and lower case both, but they were different identifiers. थर्ड आते हैं हमारे लिटरल एंड कांस्टेंट। हमने कीवर्ड और आइडेंटिफायर्स को डिस्कस कर लिया, अब आते हैं हमारे लिटरल एंड कांस्टेंट में। कांस्टेंट मतलब होता है ऐसे वेरिएबल जिनकी एक फिक्स्ड वैल्यू हो। These are the variables that have fixed value for the whole program. These are the variables that have fixed value for the whole program. These are the variables that have fixed value for the whole program are known as literal and constant. अब वेरिएबल और लिटरल मतलब इनके बारे में थोड़ा सा वो करते हैं अपन लोग, देखते हैं कि कैसा क्या है रिलेशन। एक टेबल बताती हूँ मैं आपको।
इसमें ना प्रोग्राम में हम लोग इंटीजर वैल्यूज को जब स्टोर करते हैं तो इंटीजर के लिए INT लिखा जाता है। इंटीजर्स के लिए इंटीजर्स के लिए INT वर्ड यूज किया जाता है। डेसिमल जो वैल्यूज होती हैं, डेसिमल डिजिट जो होती है, उनके लिए फ्लोट यूज किया जाता है। और कोई ज्यादा बड़ी डेसिमल वैल्यू हुई तो उसके लिए डबल यूज किया जाता है। करेक्टर वैसे अल्फाबेट्स हुए, अल्फाबेट्स ऐसे हुए, अल्फाबेट्स हैं अगर, तो उनके लिए चैर मतलब कि करेक्टर जैसा चीज यूज किया जाता है। अगर हमारी कोई वर्ड है, वर्ड मतलब कि हो गया कोई वर्ड है हमारा कोई भी, ठीक है, तो उसके लिए स्ट्रिंग यूज किया जाता है। कोई बहुत लंबा वर्ड है, बहुत लंबा है, कोई डिजिट दी हमने, लॉन्ग डिजिट है, बहुत लंबी डिजिट है, उसके लिए लॉन्ग यूज करेंगे, लॉन्ग यूज किया जाता है। छोटी डिजिट के लिए शॉर्ट यूज कर सकते हैं। कोई ट्रू एंड फॉल्स में चाहिए तो बूलियन यूज कर सकते हैं। ये कैसे क्या यूज किया जाता है ये ही सब सीखना है, उसके बाद प्रोग्राम बनाएंगे। अब लिटरल्स का कहाँ यूज होता है? लिटरल्स क्या है हमारे? दीज आर द वेरिएबल दैट हैव फिक्स्ड वैल्यू फॉर द होल प्रोग्राम। हमारे पास 5-6 तरह के डिफरेंट लिटरल्स होते हैं, 6 लिटरल्स होते हैं, 6 लिटरल्स होते हैं। पहला होता है इंटीजर लिटरल, इंटीजर लिटरल। इंटीजर लिटरल में अगर हमने लिख दिया INT, इंटीजर वैल्यू दे दी, इंटीजर INT क्या? इंटीजर, इंटीजर मतलब कि INT लिखते हैं। वेरिएबल ले लेंगे तो ए वेरिएबल ले लिया हम लोग। अगर ए के पहले INT वर्ड यूज करते हैं, इसका मतलब कि जो ए है वो हमारा इंटीजर है, ए के अंदर इंटीजर की वैल्यू होगी, जिसे हमने 10 बता दिया ए के अंदर। पर इसको कांस्टेंट करना है कि कोई चेंज ना कर सके, इसको हमेशा के लिए कांस्टेंट रहे, इसकी एक फिक्स वैल्यू रहे, इसके लिए हम लोग फाइनल कीवर्ड का यूज करेंगे। फाइनल INT a इक्वल टू 10, दैट इज इंटीजर लिटरल। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट आएगा हमारा फ्लोटिंग लिटरल। फ्लोटिंग लिटरल मीन्स डेसिमल वाला, फ्लोटिंग लिटरल के लिए डेसिमल वाला। इसके लिए हम लोग यूज करेंगे वर्ड फ्लोट। फ्लोट b इक्वल टू 1.2। ये क्या है? सेमीकोलन वगैरह, और ये ब्रैकेट, सर्कल ब्रैकेट क्या यूज किए हैं, क्योंकि इनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सभी चीज जो है ना, एक एक चीज प्रोग्राम में मैटर करती है। इसके आगे फाइनल लगा देंगे। फाइनल कीवर्ड का यूज होता है, इसको भी डिस्कस करेंगे। फाइनल कीवर्ड का यूज होता है किसी भी चीज को कांस्टेंट बनाना होता है जब, तो हम लोग ये फाइनल कीवर्ड यूज कर लेते हैं। ये भी एक कीवर्ड है, इसकी वैल्यू स्टोर होती है। इस कीवर्ड का यूज करते हैं तो इनकी वैल्यू कोई चेंज नहीं करता, तो कोई भी चेंज नहीं करता, जो हमने पहले वैल्यू दी है वही रहेगी। थर्ड आता है इंटीजर फ्लोटिंग कैरेक्टर लिटरल। आता है कैरेक्टर लिटरल। कैरेक्टर लिटरल के आगे फाइनल वैसा दे दो वर्ड, फिर लिखते हैं चैर। चैर, चैर यदि C इक्वल टू, करेक्टर को हमेशा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में स्टोर किया जाता है, कोई भी करेक्टर। करेक्टर मतलब कि अल्फाबेट या कोई स्पेशल सैम्बल। अल्फाबेट ले लिया, डिजिट लिया, कोई स्पेशल डिजिट है कोई, हाँ डिजिट ले सकते हैं, अल्फाबेट ले सकते हैं, और कोई भी हम वो ले सकते हैं, स्पेशल सैम्बल ले सकते हैं। ये सब इनका आस्की कोड होता है। आस्की मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल लैंग्वेज में होता है एक तो आस्की कोड। उनका मैं आपको चार्ट दूंगी लास्ट में, तो उसको चार्ट को आप मेमोराइज कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में कहता है कि आप करेक्टर को इंटीजर में, इंटीजर को करेक्टर में बताइए, तो उसको कैसे करते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। पहले ये देखते हैं कि कैरेक्टर लिटरल कहाँ होता है, ऐसे यूज किया जाता है। फाइनल कीवर्ड यूज कर लिया, इसका कांस्टेंट वैल्यू हो गई ए, सी की वैल्यू हो गई कांस्टेंट ए कैरेक्टर में, आपको इसे चेंज नहीं कर सकता। फोर्थ होता है हमारा स्ट्रिंग लिटरल। स्ट्रिंग लिटरल, स्ट्रिंग लिटरल के लिए भी यही करते हैं, फाइनल लगाते हैं, स्ट्रिंग लिखते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखना पड़ता, इसमें स्ट्रिंग लिखते हैं। डी इक्वल टू, डाल दो, मैंने जावा डाल दिया, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखा जाता है। इसको स्ट्रिंग को डबल इन्वर्टेड कॉमा रखते हैं, कैरेक्टर को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सामने रखिएगा। बूलियन लिटरल होता है फिफ्थ वाला। बूलियन लिटरल में कोई भी वैल्यू ट्रू एंड फॉल्स में आती है। मान लीजिए मैंने दिया फाइनल बूलियन ई, तो इसके आंसर आएगा ट्रू या फॉल्स में, इसका आंसर आएगा।
सिक्स्थ होता है नल, एम्प्टी न्यूट्रल, नल न्यूट्रल। नल मतलब होता है खाली, कुछ भी नहीं, एम्प्टी, ब्लैंक। Letters, these are the variable that have fixed value for the whole program. Integer literal, floating literal, character literal, string literal, boolean literal. Null literal कुछ भी मैटर नहीं करता है because it is empty literal. ये important है, ये memorize करना। Here, see this. In Java, there are two type of special character literals. First of all, it is not alphabet. यहाँ पे सिर्फ alphabet नहीं होगा, digit and special symbols होते हैं, उन्हें भी character में लिखा जाता है. And two more special Java character set. In Java, two special character set होते हैं यहाँ पे, special literals, ऐसा कर लेते हैं, special literals. First होता है, that is, एक मिनट, हाँ, एंड सेकेंड होता है, इसका मतलब होता है, यूज होता है टू चेंज लाइन। आपके बुक में बहुत सारे दिए होंगे पर मेन इंपॉर्टेंट ये वाले हैं दो। टू चेंज द लाइन, टू गिव टैब स्पेस, to give tab space, to change the line to give tab space, these two special literals are used. बाकी इंटीजर, डेसिमल और वो सब के स्पेशल लिटरल्स होते हैं। अब आगे हम लोग अपने फोर्थ टॉपिक पे, दैट इज पंक्चुएटर एंड सेपरेटर। लिटरल्स डिस्कस कर लिया, कीवर्ड, आइडेंटिफायर और वेरिएबल। पंक्चुएटर्स क्या होते हैं? दीज आर द सिंबल व्हिच यूज्ड टू इंडिकेट वेयर ग्रुप ऑफ कोड आर डिवाइडेड। डेफिनेशन लिखते हैं, द symbol used to indicate where group of code are divided. The symbol used to indicate where group of code or dividers are known as punctuator or separators. ऐसे symbols like जब हम बात कर रहे थे ब्रेसेस की, curly braces, round braces, square braces, the braces were punctuator or separator, semicolon, all of these things which used to indicate the group of code जहाँ divide कर रहा है, particular group बता रहा है कि यहाँ पे particular group है। like example देखते हैं इनके, semicolon. These symbols are used to indicate where group of code are divided. Group of code कहाँ, और इसी में आते हैं कुछ हमारे, जैसे कॉमा, भी कॉमा आ जाता है, सिक्स्थ वाला आ जाएगा, जैसे डॉट, डॉट यूज करते हैं। हमने प्रिंट वाले फंक्शन में पढ़ा था, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, आउट डॉट प्रिंट, जो बीच में डॉट लगाते हैं वो डॉट। ये सभी चीज जो इंडिकेट ग्रुप ऑफ कोड को डिवाइड कर दें। जहाँ हम लोग ये वाला ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं, ब्रेसेस का यूज कर लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है यहाँ से लेकर यहाँ तक की कोडिंग जो एक ग्रुप में है, एक ग्रुप है, उसका एक पर्टिकुलर ग्रुप है, उस ग्रुप को पंक्चुएटर सेपरेट करते हैं। पंक्चुएटर का काम होता है सेपरेट करना। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ऑपरेटर्स में। ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स क्या होते हैं? दीज आर द सैम्बल्स, ये भी एक तरीके सैम्बल्स होते हैं। दीज आर द सैम्बल, दीज आर द सैम्बल्स used to perform, these are the symbol used to perform operation on operand, these are the symbol which used to perform operation on operand. एग्जाम्पल देखिए, ऑपरेटर्स होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, जिन्हें एडिशन साइन, मल्टीप्लिकेशन साइन, सब्ट्रैक्शन साइन, इन्हें ऑपरेटर्स बोला जाता है, जो कोई ऑपरेशन को परफॉर्म करे। एडिशन साइन जो एडिशन करके कोई एक न्यू वैल्यू परफॉर्म करता है, सब्ट्रैक्शन भी यही करता है, मल्टीप्लिकेशन में भी कुछ होता है। ऐसे सैम्बल्स जो कुछ प्रोसेस परफॉर्म करें, उन्हें कहते हैं ऑपरेटर्स। वो होते हैं हमारे ऑपरेटर्स। लाइक एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन में होता है, मल्टीप्लिकेशन का ये साइन होता है, माइनस हो गया, डिवाइड हो गया, मॉड्यूलस हो गया, मॉड्यूलस रिमाइंडर फाइंड करने के लिए होता है, एक्सेट्रा और भी होते हैं जो ऑपरेशन परफॉर्म करें। They were known as operator. These are the symbol which used to perform operation on operand. ये कंप्लीट हो गया हमारा ऑपरेटर्स। कीवर्ड,
आइडेंटिफायर्स और वेरिएबल, लिटरल और कांस्टेंट, पंचुएटर और सेपरेटर एंड ऑपरेटर। ये जावा टोकन्स कंप्लीट हो गए हमारे यहाँ से। आज हमने जावा गेटर सेट एंड जावा टोकन का कंप्लीट ओवरव्यू दे दिया है, इनका डिस्क्रिप्शन दे दिया, इनके एग्जांपल्स दे दिए। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे डाटा टाइप्स का, टाइप कन्वर्जन, फाइनल कीवर्ड का यूज़, और फिर जावा प्रोग्रामिंग करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय गाइज।